नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए उस वीडियो का टाइटल है चाइना ने किया पाकिस्तान को इग्नोर, मुंह सुजा के बैठ गया इस्लामाबाद। और ये वीडियो है रिपब्लिक भारत का और ये वीडियो बनाया है मेजर गौरव आर्या जी ने। दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने हलाल की चीजों पे पाबंदी लगाई है। क्या चीजें हैं ये जिन पे पाबंदी लगाई है? बेसिकली खबर ऐसी मिली थी कि हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कुछ लोगों ने उसको कारोबार बना लिया था। सारा फ्रॉड था, वो पैसे लेते थे और मजहब के नाम पे या हलाल के नाम पे झूठे झूठे सर्टिफिकेट देते थे। सब बंद कर दिया। तो फिर काफी हो हल्ला हुआ कि ऐसा क्यों है, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई दोस्तों, आज तक आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि पूरा मैटर है क्या। जो गोश्त है या फिर जो मीट है उसका हलाल झटका मुझे समझ में आता है। अब लोग कह रहे हैं पानी की बोतल हलाल है, अब लोग कह रहे हैं लिपस्टिक हलाल है। अब पानी की बोतल हलाल कैसे? पानी तो पानी होता है। इसमें क्या है कि इसको हर चीज को, रिलीजन को मोनेटाइज करने की कोशिश, तो इससे होगा क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ना। इसकी दो बहुत बड़ी कमियां हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, जो हमें इनफैक्ट हमें इसको एक खास परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हलाल होगा और क्या क्या हलाल नहीं होगा। क्या सिर्फ ये मीट और चिकन तक महदूद रहेगा? पानी की बोतलें हलाल हो गई आजकल, नमकीनें हलाल हो गई हैं, टिश्यू पेपर हलाल हो गए। हर चीज में जो पैसा खिला दे उसके ऊपर हलाल का सर्टिफिकेट। तो उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं कि आप भारत के मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि देखिए ये भी हलाल होता है, तुम्हें नहीं पता था। पानी भी हलाल होता है, तुम्हें नहीं पता था। लिपस्टिक भी हलाल होती है, काजल भी हलाल होता है, तुम्हें नहीं पता था। अगर तुम आटे का बैग खरीदोगे बाजार से, आटा, अगर तुम 5 किलो के आटे का बैग खरीदोगे वो भी हलाल होता है, तुम्हें नहीं पता। तो जब आप गुमराह करेंगे फिर लोग, जाहिर सी बात है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी कंप्लायंट टू देयर फेथ। सब लोग चाहते हैं, मैं एज अ हिंदू मैं भी चाहता हूं कि मैं कंप्लायंट हूं। जाहिर सी बात है जो हमारे मुसलमान भाई बहन है वो भी चाहते हैं कि वो कंप्लायंट है। फिर उनके दिमाग में ये बात डालना कि भाई ये भी हलाल है और ऐसा भी हलाल है और ऐसा भी हलाल है, तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम वहां पे चल रही है और ये पूरे भारत में चल रही है दोस्तों। ये इतना ज्यादा हो गया है, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ हर चीज में इसका क्या है कि इसका एक पुशबैक भी है। अब कुछ कुछ हिंदुओं ने, पहली बार, मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सुना था, आजकल मैं सुन रहा हूं कि कई हिंदू मना कर रहे हैं कि ये जो हम खा रहे हैं क्या ये हलाल है। वो कहता है हाँ साहब ये हलाल है, फिर हम नहीं खाएंगे। ये बॉयकॉट का ट्रेंड भी शुरू हो गया जो कि बहुत खतरनाक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों देखो, योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि भारत में हलाल को लेके ना बहुत मतलब खेल खेली जा रही थी कि हर चीज में इन लोगों ने हलाल की जो बैंड है मतलब स्टैंप है उसको लगा दिया। यह तक कि पानी की जो बोतल है उसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, उस पे भी इन लोगों ने हलाल की स्टैम्प लगा दिया कुछ पैसे के बदले। आप मुझे बताओ, पानी की जो बोतल है ठीक है वो हलाल कैसे हो सकती है? आप मीट के ऊपर लगाओ ठीक है तो माना जा सकता है, हाँ मीट हो सकती है हलाल। आप अगर कुरान पढ़ोगे तो देखना कि कुरान में सीधा साधा लिखा हुआ है कि इस चीज के ऊपर हलाल हो सकती है, इस चीज के ऊपर हलाल नहीं हो सकती। लेकिन सब में इन लोगों ने हलाल का स्टैम्प लगा दिया। और जो भी लोग मतलब इस हलाल की स्टैम्प देख के ठीक है पानी की जो बोतल है या तक कि लिपस्टिक है ठीक है ये सब जो खरीदते हैं, मैं इन सबसे मतलब कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोगों में यह दिमाग नाम की चीज नहीं है? आप मुझे बताओ पानी की जो बोतल है वो हलाल कैसे हो सकती है? पानी अच्छा या फिर गंदा होता है, पानी हलाल कैसे हो सकती है? और जहां तक लिपस्टिक की बात है, लिपस्टिक मेकअप ये सब चीज तो मतलब इस्लाम में हराम है। ये सब चीज हलाल कब से हो गई? आप मुझे बताओ, जितने भी लोग मतलब हलाल की स्टैम्प देख के सब चीज खरीदते हैं ठीक है, मैं उन सब से ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि ये सब चीज कब से हलाल हो गई। ये सब चीज तो हराम है। और पानी कब से हलाल हो गया? और मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की तरह हर एक स्टेट इसके खिलाफ खड़ा हो।
क्योंकि ये एक स्कैम है, ठीक है, और ये एक पूरा भारत में फैल चुका है। और इसको मतलब अभी अगर आप लोग नास्ता नाबूद नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर ये आगे के जाके के देखना कि बहुत ज्यादा फैल जाएगा, ठीक है। अभी तब मतलब बहुत ही फैल चुका है, ठीक है, और देखना कि आगे भी ये बहुत ज्यादा फैलेगा। तो इसको अभी ही नास्ता नाबूद कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हर एक स्टेट को इसके खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि एक स्टेट के खड़ा होने से कुछ नहीं होगा। इंडिया में जितने भी स्टेट है और जितने भी यूनियन टेरिटरी है, उन सबको खड़ा होना पड़ेगा इसके खिलाफ। दूसरी चीज है कि चाइना ने ये लड़ाई बंद हो जाए इजराइल और हमास के बीच में, तो चीन ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कुछ मुस्लिम देशों को बुलाया। तो उसमें थे सऊदी अरब, जाहिर सी बात है सऊदी अरब लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, उसको आना ही आना है, तो सऊदी अरब आया। उसमें बुलाया गया पैलेस्टीन को, क्योंकि जाहिर सी बात है पैलेस्टीन में जंग हो रही है। फिर बुलाया इजिप्ट को, इजिप्ट को इसलिए बुलाया क्योंकि इजिप्ट एक नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है। फिर बुलाया जॉर्डन को, जॉर्डन भी पड़ोसी देश है। और एक देश अलग बुलाया जो कि ना पड़ोसी है और ना वो अरब देश है, वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। तो इनके साथ बातचीत चल रही है और इनके साथ बातचीत जो है, चीन ये कर रहा है कि भाई कैसे लड़ाई रोकी जाए, कैसे वहां पे पाकिस्तान मुंह सुजा के बैठा है। पाकिस्तान जो है मुंह सुजा के बैठा है, मुंह फुला के बैठा है, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमें क्यों नहीं बुलाया इस मीटिंग में, हमें क्यों नहीं बुलाया, जबकि हम भी एक मुस्लिम देश हैं और हमारे पास एटम बम है। तो पाकिस्तानी मीडिया में ये बड़ा जबरदस्त डिस्कशन हो रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया। तो पाकिस्तान को, मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को कुछ अपने मुल्क के बारे में कुछ गलतफहमी है, कुछ खुशफहमी भी है। इनको पता नहीं क्या लगता है कि ये जाएंगे लोग हाथों हाथ लेंगे। ये जाके करते भी क्या पाकिस्तानी वहां पे, आप सोचिए। अगर चाइना बुला भी लेता, ये देखता कि 4-5 मुर्गे फंसे, उनसे भीख मांगता पाकिस्तान। एंड में तो पाकिस्तान ने हाथ को तो ऐसे ही करना था ना। पाकिस्तान का हाथ कभी ऐसा तो रहता नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक कभी किसी को कुछ दिया नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान ने हर समय लिया है, थोड़ा दे देते हैं, 4 डब्बे बिस्किट के दे दिए तो उसका ऐसा गुणगान करते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सा इन्होंने भंडारा खोल दिया होगा गरीबों के लिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान हैज अ हिस्ट्री ऑफ आस्किंग, हिस्ट्री ऑफ बेगिंग, एंड पाकिस्तान इज नॉट एडिंग टू द कॉन्वर्सेशन एनीवे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख लीजिए ना, पाकिस्तान के आने से कोई चीज भली नहीं होती, बुरी ही होती है। तो ये चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मीटिंग हुई है चाइना में जिसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया, और पाकिस्तानी भैया बहुत अपसेट है इस चीज को लेके। अच्छा, भारत और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग हुआ है। 2+2 डायलॉग क्या है? 2+2 डायलॉग ये है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और साथ में डिफेंस मिनिस्टर अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट से मिलते हैं। तो ये लोग गए और मिले, ये पूरी मीटिंग दिल्ली में हुई और वहां पे 2-4 चीजें दोनों देशों ने आपस में बातचीत करी है। एक तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के बारे में बात करी है कि सबमरीन के खिलाफ, जो सबमरीन्स हैं उनके खिलाफ हम मिलके टुगेदर हम लोग क्या कर सकते हैं। ये सबमरीन है किसकी? जाहिर सी बात है चाइना की सबमरीन है। तो चाइना के खिलाफ यह मुहिम, जहां तक मुझे लगता है चाइना के खिलाफ है, क्योंकि बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर पार्ट ऑफ क्वाड। ये दोनों क्वाड का हिस्सा है। बाकी दोनों मुल्क हैं यूएस और जापान, लेकिन क्वाड का हिस्सा ये दो हैं। तो इसलिए ये बोला कि साहब एंटी सबमरीन। अच्छा, दूसरी चीज कि रिफ्यूलिंग इन द एयर, हवा में रिफ्यूलिंग। रिफ्यूलिंग कैसी? रिफ्यूलिंग इस प्रकार से दोस्तों कि अगर कोई हवाई जहाज जा रहा है और उसका तेल खत्म हो गया, तो एक बड़ा हवाई जहाज जाके उसको तेल दे देता है, तो फिर वो और आगे काम कर सकता है। आप समझ लीजिए कि रिफ्यूलर ऐसे होते हैं जैसे कि उड़ता हुआ पेट्रोल पंप, कभी भी तेल भर लिया, इस टाइप का। तो ये चीजें जो हैं ये अब चली 2+2 में। इसके अलावा उन्होंने स्पेस की बात करी है, उन्होंने रेयर अर्थ की बात करी है, उन्होंने एजुकेशन की बात करी है कि दोनों देशों में इनमें भी जिसको कहते हैं कि एक जुड़त होनी चाहिए और एक लेवल से आगे हमें ये रिलेशनशिप ले जाना है दोस्तों। और दोस्तों कुछ देर पहले खबर आई थी कि इजराइल ने लश्कर तैयबा को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अच्छा, अभी तक नहीं करा था। तो कई लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि क्या ये क्विड प्रो को है कि मैं तुम्हारे लिए करूं तुम मेरे लिए करो, क्योंकि भारत ने भी हमास को अभी तक आतंकी संगठन घोषित नहीं करा। तो ऐसी दोस्तों से बात चल रही थी तो उन्होंने बोला कि ये अभी कुछ घंटे पहले की खबर है दोस्तों, तो उनसे बात चल रही थी कि सब भारत को क्या करना चाहिए, घोषित करना चाहिए कि नहीं हमास को। हमास को तो मैं तो पहले डे 1 से कह रहा हूं, जिस दिन से अटैक हुआ है, भारत को मिसाइल मारनी चाहिए हमास के ऊपर। घोषित बाद में करते रहेंगे, वो घोषित होता रहेगा बाद में जब होगा, ठीक है ना। लेकिन वी शुड एक्टिवली एज एंटी टेरर ऑपरेशंस
वी मस्ट टेक पार्ट इन इट। उसका कारण ये है कि ये जो हमास है ना, हमास को आप गाजा तक महदूद मत समझिए, फिलिस्तीन तक महदूद मत समझिए। आपने देखा हमास के फैंस केरला में भी हैं, हमास के फैंस दिल्ली में हैं, हमास के फैंस हर जगह फैले हुए हैं पूरी दुनिया में। जब मैं फैन की बात करता हूं, मैं बात करता हूं जो अग्री करते हैं कि हमास ने करा ठीक करा, और कहते हैं हम भी ऐसा करेंगे। तो जब तक भारत और पूरा जो एक तरफ अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड है, ठीक है, एक तरफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड है। अब देखिए सिविलाइज्ड वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट में जो हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड कह रहे हैं, जो इसराइल के अलावा और कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे एक बड़ा मजबूत शासन है, जहां पे एक जिसको कहते हैं ना स्थिरता है, जहां पे अच्छी गवर्नेंस है? सऊदी अरेबिया, जबरदस्त गवर्नेंस है, वेरी गुड गवर्नेंस सऊदी अरेबिया। यूएई को देखिए आप, बहरीन को देख। तो ये सब जब आप देश देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे उम्मीद है। लेकिन दोस्तों कुछ देशों ने मामला पूरा खराब कर रखा है, तो जरूरी है कि जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है उसके खिलाफ कार्रवाई पूरी की पूरी करी जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आज का वीडियो खत्म होता है। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और आप लोगों ने तो मेजर सर की बात सुनी। और दोस्तों देखो, मेजर सर ने जो लास्ट में जो बात बोली ना, बिल्कुल सही बात बोली कि अगर कोई भी मुल्क टेररिज्म को या फिर टेररिस्ट को सपोर्ट करती है तो फिर उस मुल्क के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी मुल्क ये सोच के टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे को काटेगा, तो फिर ये गलत है। क्योंकि कोई भी टेररिस्ट किसी का सगा नहीं हुआ, ना ही आगे जाके होगा। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर आप पाकिस्तान को देख लो। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया और वही तालिबान आज पाकिस्तान को काट रहा है। इसका मतलब कोई भी टेररिस्ट किसी का सगा नहीं होता। और उसके बाद मेजर सर ने जो बात बोली कि हमास का जो माइंडसेट है या फिर हमास का जो फैन है, ठीक है, ये हर जगह पे फैल चुका है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने जो अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमास ने जो काम किया ये बिल्कुल सही किया। हमास ने जो इजरायली छोटे छोटे बच्चे थे, इन सबको जो मारा था, इन सबको जो बंदी बना लिया था, बिल्कुल सही किया था। मैं जानना चाहता हूं कि इन सब की माइंडसेट कैसी है। एक छोटे से बच्चे से इन लोगों की दुश्मनी। तुम लोग यार इसराइल को पसंद नहीं करते हो, वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब एक इसराइली छोटी सी बच्चे है, ठीक है, उसके ऊपर तुम लोगों की क्या दुश्मनी है रे? जो निहत्ते थे, ठीक है, उन लोगों के साथ तुम लोगों की क्या दुश्मनी है? जो इसराइली मासूम औरतें थे, उन लोगों के साथ तुम लोगों की क्या दुश्मनी है? तुम लोग अगर दुश्मनी है तो फिर इसराइली फोर्स के साथ होना चाहिए। जाओ ना इसराइली फोर्स के साथ मतलब जंग करो। कायर की तरह पीछे से वार क्यों करते हो? अगर तुम लोगों को लड़ना है, ठीक है, हमास को मैं बोल रहा हूँ, हमास को ये बात मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों को लड़ना है ना तो फिर तुम लोग इसराइली फोर्स के सामने जाकर के लड़ो। तुम लोग बोलो कि मैं इसराइली फोर्स के साथ हम लोग लड़ना चाहते। इसराइली फोर्स भी लड़ेगी तुम लोगों के साथ। तुम लोग इन निहत्ते को क्यों मार रहे हो? इन निहत्ते को मार के तुम लोगों को क्या मिल रहा है? और जो कोई भी लोग आज हमास के हक में खड़े हुए हैं, ठीक है, हमास ने जो काम किया है बिल्कुल सही किया, जो भी लोग कह रहे हैं, ठीक है, मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ, अगर ये सब आपके बच्चे के साथ किया होता तो फिर आप क्या करते? बताओ क्या करते आप लोग? कभी सोचा है आप लोगों ने? इजरायली जो छोटे छोटे बच्चे के साथ जो हमास ने जो किया, ठीक है, यही काम अगर आपके बच्चे के साथ वो लोग करते तो फिर आप लोगों के ऊपर क्या बीतती? कभी सोचना, ठीक है, अगर इंसानियत तुम लोगों में जिंदा है तो फिर तुम लोग कभी सोचना कि हमास ने जो काम किया, ठीक है, एक सही किया या फिर गलत किया। और मैं लास्ट में जाने से पहले हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग भी हमास को इंडिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दो। क्योंकि हमास की जो माइंडसेट है ना, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए खतरा नहीं है, वो हमारे लिए भी खतरा बन चुका है अभी। क्योंकि आप लोगों ने देखा ना कि केरल में क्या हुआ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है, उन लोगों का कहना क्या, हमास सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए अभी खतरा नहीं है, हमास पूरे के पूरे दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, हमारे लिए भी खतरा बन चुका है। तो इसीलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमास को इंडिया में भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म कर रहा हूं। और अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है
तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।